कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के कलाकार शहर के एक निजी होटल में एकत्रित हुए व सरकार से मांग की कि कलाकारों के लिए भी विशेष रूप से आपदा योजना बनाए, जिससे कलाकारों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कलाकारों ने कहा कि एक तरफ कोरोना की मार के कारण बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, कलाकार कैसे घर चलाएं, यह संकट बन गया है। प्रदेश के जाने माने कलाकार विश्व दीपक चित्रा ने कहा कि 1.5 साल से कलाकार परेशान हैं। कलाकारों के कामकाज बंद हो गए हैं। ज़्यादातर कलाकार ऐसे हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, लेकिन कोरोना के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए हैं। कलाकारों के सामने यह संकट पैदा हो गया है कि वे कहां से कमाएं। सरकार को चाहिए कि कलाकारों की मदद की जाए। कलाकारों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर वे इकट्ठा हुए हैं और सरकार से इस बारे में मिलेंगे। चित्रा ने कहा कि उनकी पहली बैठक रोहतक में हुई थी, जहां कई जिलों के कलाकार एकत्रित हुए थे। कुरुक्षेत्र में दूसरी बैठक हुई है। 11 जुलाई को हिसार में बैठक होगी व 18 को गुरुग्राम में बैठक आयोजित की जाएगी। कलाकार मोनिका महिवाल ने कहा कि सरकार द्वारा स्वयं कलाकारों के लिए वायदे किए थे। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा किया जाए। उनकी अलग से कोई मांग नहीं है। मांगों को लेकर सभी इकट्ठा हुए हैं। कलाकार जसवंत ने कहा कि आज कलाकारों की दशा अच्छी नहीं है। कलाकार संस्कृति को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। सरकार द्वारा जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया जाए, यही उनकी मांग है। सरकार द्वारा कलाकारों को भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। अब कोरोना के कारण कलाकार खत्म होने की कगार पर हैं। एक दूसरे कलाकार आपस में मदद कर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा दिक्कत आ गई है। सरकार ने कुछ वादे किए हैं, जैसे हर किसी फील्ड से रिलेटेड बातों से वादे करते हैं, तो उन्होंने कलाकारों के लिए भी बहुत सारे वादे किए थे। तो हम बस ये चाहते हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए। उसके अलावा हमारी कोई सरकार से कोई भी अलग डिमांड नहीं है और इसलिए हम सब के सब इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जब तक हम लोग घर में बैठे रहेंगे तब तक तो कोई भी कलाकार सरकार को नहीं पता चलेगा कि कलाकारों की क्या समस्याएं हैं। तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि उन तक बात पहुँच पाए। जी, मैं बेसिकली, मेरा नाम मोनिका महिवाल है और मैं कलाकार हूँ। पिछले 9 साल से एज एन एक्टर काम कर रही हूँ। जी, ये सब भाई यहाँ एकत्र हुए, सबका एक ही विचार है, कोई दो चित्ती नहीं है, कोई दो विचार नहीं है, कोई विरोधता नहीं है, कोई शब्दों की विरोधता नहीं है, विचारों की विरोधता नहीं है। सिर्फ एक स्वर में सभी ने कहा है कि इन कलाकारों को जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद लेकर इस कला को यहाँ तक लाए हैं, जिन्हें घर घर में गाना बजाना पहुँचाया है। सांग कहाँ से आया? आज हरियाणा का जो प्रसिद्ध सांग बना हुआ है वो किन लोगों ने यहाँ तक लाए। आज उन लोगों की दशा क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट उनकी दशा की ओर थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल ले तो हो सकता है ये कलाकार, कल के कलाकार जो हैं, हमारी संस्कृति को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। सरकार से ये है कि जो सरकार ने हमें कहा है, वादे किए हमारे साथ, उनको पूरा करें। हमारी अपनी डिमांड कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें कहा है जी हमें आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, पेंशन देंगे, सुरक्षा देंगे, आपको भत्ता देंगे। दूसरों की तरह जैसे कलाकारों को स्पोर्ट्स में मिल रहा भत्ता, ऐसे हमें भी दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने हमें कहा, हम उनकी बात को लेके चल रहे हैं। मुकर नहीं रही। वो कहने कोरोना का समय है, इसलिए जब सामान्य स्थिति हो जाएगी, तो जब बंदा डूब रहा है, नौका तब ना मिली, उसके बाद मिली तो क्या फायदा होगा? आधे कलाकार तो खत्म हो जाएंगे।